नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ग्रीन इंडिया स्टडी पर। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका ग्रीन इंडिया स्टडी पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें हम जानेंगे पदार्थों को रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इससे जानने से पहले थोड़ा सा चलते हैं बैक और देखते हैं पिछले चैप्टर की कुछ बातों को जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? तो वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वजन होता है, अवरोध उत्पन्न करती है, उस सबको हम पदार्थ कहते हैं। यानी वैसी वस्तुएं जिसमें भार होता है, मार्कर में भार है, ये अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है और ये जगह भी घेर सकता है। यहाँ रखिए, इतना जगह इसने कवर कर लिया। बोर्ड भी क्या है? बोर्ड पदार्थ है, जितना दूर में रखा है वो जगह कवर कर लिया। यानी दुनिया की लगभग प्रत्येक वस्तु पदार्थ ही होती है। यानी जो स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी जो स्थान ना घेरे और अवरोध उत्पन्न ना करे। यहाँ तक कि हवा भी है तो उसमें भी थोड़ा सा भार होता है, तो हवा भी क्या होता है? वो भी पदार्थ होता है। यानी दुनिया की लगभग प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। आप किताबों के द्वारा पढ़ते हैं, कलम से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, रबड़ यूज करते हैं, यानी जो भी यूज करते हैं लगभग सब पदार्थ है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप जितनी भी वस्तुएं यूज करते हैं सब किसी न किसी वस्तुओं से बना है और वो सब क्या है? पदार्थ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पदार्थ क्या होता है। अब पदार्थों को भौतिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो होता है ठोस, द्रव और गैस। यानी भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस क्या होता है? वैसी वस्तुएं जो कठोर होती है उसे हम ठोस कहते हैं। और द्रव जो पानी के रूप में होता है, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? द्रव है। उसके बाद गैस। गैस का मतलब हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है? ये सब गैस होता है। यानी पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर 3 रूप होता है। पहला ठोस, द्रव और गैस। ठोस कठोर होता है, ठीक है, उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव जो पानी के रूप में पाया जाता है, दूध हो गया, द्रव पानी हो गया। उसके बाद तेल वगैरह और भी बहुत सारे जूस वगैरह भी उनको हम द्रव करते हैं। उसके बाद गैस। गैस का मतलब समझते हैं हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत प्रकार के गैस होते हैं। तो पदार्थों को भौतिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थों को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अब ये तत्व क्या होता है और ये यौगिक क्या होता है? तो यहाँ से हम डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा याद करने की कोशिश करेंगे। तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं, जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा इसका एक और गुण है, इसमें एक ही प्रकार के अणु या परमाणु पाए जाते हैं। यानी यहाँ से परिभाषा निकल के आएगा, तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं के मिलने से बना होता है और किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं तत्व को। तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। अब एक ही प्रकार के अणु या परमाणु कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, सोना है, चांदी है, बहुत सारे तत्व मिल जाएंगे। अब एक ही प्रकार के अणु और परमाणुओं को कहने का मतलब क्या हुआ कि तत्व जो होता है उसको हम, जैसे सोना है तो सोना का एक छोटा कण भी लेंगे तो वो भी क्या होगा? सोना ही होगा। यानी उसका प्रत्येक कण क्या है? सोना है। प्रत्येक अणु क्या है? सोना है। प्रत्येक परमाणु क्या है? सोना है। यानी तत्व का प्रत्येक अणु एक ही प्रकार के अणुओं के मिलने से बना होता है। अब सोना में चांदी तो नहीं आएगा, तो सोना है तो उसमें बस सोना ही है। यानी कहने का मतलब चांदी है तो उसमें केवल चांदी है, लोहा है तो उसमें केवल लोहा है। यानी तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। यानी और दूसरा किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब
कितना भी तोड़ लीजिए उसको सोना को, ये सोना उसमें से जो सोना है तो सोना ही है, लोहा है तो लोहा ही है, यानी अलग नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा कि तत्व क्या होता है। तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं और किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक वैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देने से बनते हैं। यौगिक वैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को या पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला देने से बनते हैं और विद्युत रासायनिक विधि द्वारा कुछ यौगिकों को हम अलग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। यानी तत्व का मतलब वो हुआ कि एक ही प्रकार के परमाणु के मिलने से बनेगा और दूसरा किसी भी विधि द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को ही मिला देंगे तो क्या बन जाएगा यौगिक, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाना है, विद्युत रासायनिक विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को कैसे भी मिला दिए तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी ले लिए, पानी ले लिए और उसको घोल दिए, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। नमक ले लिए, पानी ले लिए, घोल दिए, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। बालू है, उसमें गिट्टी डाल दिए, सीमेंट डाल दिए तो भी क्या बन गया? एक प्रकार का मिक्सचर यानी मिश्रण बन गया। तो मिश्रण का मतलब ये हो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो वो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब मिश्रण भी 2 प्रकार का, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। अब ये समांगी क्या होता है? समांगी वैसे मिश्रण होते हैं जो समान रूप से घुले जाते हैं। अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, अच्छा से उसको मिला दिया और मिलाने के बाद आप चाहे पानी को ऊपर से पिए और चाहे नीचे से पिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप पानी को ऊपर से पिए या नीचे से पिए, यानी 1 गिलास पानी हमने मिला दिया, ऊपर से भी पी रहे हैं तो नमकीन ही लग रहा है और आधा पानी दूसरे बर्तन या दूसरे ग्लास में डाल दिए और नीचे से भी पी रहे हैं तो क्या लग रहा है? नमकीन लग रहा है। यानी समान रूप से जल के और नमक के अणु जो हैं एकदम घुल गए हैं, उन्हीं को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। इसी प्रकार चीनी लेते हैं, चीनी को घोल देंगे, चीनी ऊपर से पिएंगे चाहे नीचे से पिएंगे, वो क्या है? समांगी मिश्रण है। यानी समान रूप से उसके अणु एक दूसरे में क्या हुए? घुल गए। अब आते हैं विसमांगी मिश्रण। अब देखिए बालू में बहुत प्रकार के कंकड़ पाए जाते हैं, तो कहीं पे कंकड़ ज़्यादा होता है और कहीं पे कंकड़ कम होता है, यानी समान रूप से उसमें कंकड़ नहीं मिला होता है। चावल है, उसमें आप 1 केजी चावल लेते हैं, उसमें 50 ग्राम आप पत्थर को डाल दीजिए और उसको मिलाइए, तो कहीं पे पत्थर थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं पे पत्थर थोड़ा कम होगा, यानी वो समान रूप से एक दूसरे में नहीं मिल पाए हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पदार्थों को 2 भाग में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थों में 2 भाग होता है, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं और किसी भी विधि द्वारा उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, आप सोना का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वो सोना ही होगा, लोहा का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वो लोहा ही होगा, चाहे उसका कण लेंगे तो वो भी क्या होगा? लोहा होगा। यानी एक ही प्रकार के कण से बना है, कितना भी तोड़ लीजिए उसका वही कण रहेगा, अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा यौगिक, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो यौगिक बन जाता है। और इसे विद्युत रासायनिक विधि द्वारा कुछ यौगिकों को हम अलग कर सकते हैं। सभी यौगिकों को तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यौगिकों को विद्युत रासायनिक विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। दूसरा अशुद्ध मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विसमांगी। यानी जो समान रूप से घुल जाता है, नमक और जल का विलयन अच्छा से घोल देंगे तो एक ही नमक के अणु और जल के अणु समान रूप से घुल जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। विसमांगी का मतलब समान रूप से नहीं घुल पाता है, बालू है और कंकड़ है, एक साथ नहीं घुल पाया है, तो इसलिए इसको हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।